हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। So let's review lesson 30. Something has been done intentionally. Verb te arimasu. Tana ni ningyo ga kajate arimasu. Kabe ni kagami ga kakete arimasu. Indicate completing an action by the given time. Verb te okimasu. Ningyo wa tana ni kajate arimasu. ゴミ箱は隅に置いてあります。ホッチキスは引き出しにしまってあります。Still affirmative. 道具をまだ座っていますから、そのままにしておいてください。That thing you mentioned, それはクルードワイドで見つかるをみたいです。それはいいですね。So let's listen 31. Grammar points. Volitional form. How to use the volitional form. Express intention of doing something. Schedule, plan. Something has not taken place yet. Demonstrative. Okay, let's start. तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 31 ग्रामर पॉइंट। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट कौन सी है? वोलिशनल फॉर्म। वोलिशनल फॉर्म को कैसे कंजुगेट करते हैं सबसे पहले हम उसको जानेंगे, क्योंकि जब तक ये वोलिशनल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी वर्ब को वोलिशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब तक हम सबको ये नहीं आएगा तब तक कोई भी सेंटेंस हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कोई भी वर्ब को वोलिशनल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल लिख रखे हैं। ग्रुप 1 वर्ब मास फॉर्म वोलिशनल फॉर्म। ग्रुप 1 का यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? मास फॉर्म एंड यहाँ पे वोलिशनल फॉर्म। इसको कैसे हम चेंज करते हैं वर्ब को वोलिशनल फॉर्म में, उसको देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ई जो रो लाइन है ना, ई को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे ओ में। ई को क्या करेंगे? ओ में। कैसे? चलिए देखते हैं। आरुकी मास की को क्या कर दिया? को। की को क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने बोला ना ई वाले को ओ में कन्वर्ट करना है, वैसे ही की को क्या किया? को कर दिया। आरुकी मास, आरुको। इसोगी मास, इसोगो। यासुमी मास, यासुमो। आसोबी मास, आसोबो। नोरी मास, नोरो। खाई मास, खाओ। नवासी मास, नाओशो। ओके, अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2 वर्ब को कैसे कंजुगेट करेंगे वोलिशनल फॉर्म में। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रुप 2 के मास फॉर्म और यहाँ पे वोलिशनल फॉर्म। तो क्या करना है? सिंपली ग्रुप 2 में मास को कट करेंगे एंड क्या ऐड करना है? यो। ओके, जैसे खाए मास, खायो। ओबोए मास, ओबोयो। ग्रुप 3 वर्ब में कौन कौन से वर्ब है आप सबको पता है? 2 वर्ब है, खीमास एंड सीमास। तो इसको कैसे कंजुगेट करेंगे? यहाँ पे भी सिंपल रूल चलेगा, मास को कट करेंगे एंड यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? यो। खीमास, क्यों एंड सीमास एज इट इज रह जाएगा, ये जैसा है
वैसा ही सीमास स्यो। ई मास का क्यों हुआ? क्योंकि ये स्पेशल कंजुगेट होता है, ये स्पेसिफिक है इसलिए। कीमास क्यो एंड सीमास स्यो। ओके, तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे सिंपल वर्ब को वोलिशनल फॉर्म में कंजुगेट करेंगे। ठीक है, टू जो है ना, लेसन 31 का टू, शो हाउ टू यूज द वोलिशनल फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वोलिशनल फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में देखते हैं सेंटेंस बना करके। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्लेन स्टाइल ऑफ, जैसे हम लोगों ने इन 5 में पढ़ रखा है लेसन 6 में। लेट्स डू समथिंग, मसो, थाबे मसो, इकिमासो, नोमीमासो, पढ़ा है ना। वही चीज प्लेन स्टाइल ऑफ में हम लोगों ने लेसन 14 में भी पढ़ चुके हैं कि सोलाई, मसोका एंड योका। ठीक है, अगर आप सबको याद नहीं है तो एक बार जाकर के आप सब देख लो, ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख रखे हैं इसके। सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। आई एम टायर्ड सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं थक गया हूं, सो चलिए एक शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा ब्रेक लेते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? स्कारिता कारा, थक गया हूं इसीलिए, चो तो क्यों, चलो छोटा ब्रेक लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी कांट सी इट वेरी वेल सो लेट्स सिट टुवर्ड द फ्रंट। कि वी कांट सी इट वेरी वेल, कि हम लोगों को जो है ना क्या है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए चलो आगे बैठते हैं। ओके, योकु मिए नाई कारा मानो मायनी, मानो मायनी सुरे रो। हर्ड क्या है? डू यू लाइक दिस? शॉल आई बाय इट? डू यू लाइक दिस? शॉल आई बाय इट? कोरेस्की खाओ का, कोरेस्की क्या ये पसंद है? खाओ का, शॉल आई बाय, मैं इसे खरीदूंगा। ओके, फोर्थ क्या बोल रहा है? इट्स हैवी शॉल आई हेल्प यू? इट्स हैवी शॉल आई हेल्प यू? ये भारी है। ओमोइदेस का, भारी है क्या? तेसुदाओ का, हेल्प करूं क्या? ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब पोलिशनल फॉर्म, आई एम थिंकिंग, डूइंग, वर्ब। वर्ब पोलिशनल फॉर्म, इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? पोलिशनल फॉर्म इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। दिस सेंटेंस पैटर्न is used to express what the speaker is thinking of doing, verb volitional form to omoimas and to omote। यह तब हम यूज करते हैं जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को अगर हम ये बताना चाहते हैं ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ, वहां पे इस वोलिशनल फॉर्म के साथ हम इसको यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आफ्टर माई चाइल्ड ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माई हस्बैंड। कि जब मेरा जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगा, तब मैं अपने पति के साथ ट्रिप पे जाऊंगी। ये क्या कर रही है? सोच रही है। ये अपना जो थिंकिंग है वो किसी के सामने बता रही है, किसी को बता रही है कि मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा तब मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। खोदो मोवा दाईगाकुओ सोत्सुग्यो सित्ते कारा। कि जब मेरा बच्चा है वो ग्रेजुएट हो जाएगा तब, या उसके बाद, कारा मीन्स होता है उसके बाद, जब हो जाएगा उसके बाद,
सुजिन तो रियोकोए इको तो ओमोते इमास। तब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थिंक कि मैं तब घूमने जाऊंगी। होता है ना कि हर माँ सोचती है कि अभी मेरा बच्चा ये कर रहा है, अभी छोटा है या फिर अभी पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट ना हो जाए, बीच में छूट ना जाए या कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, इस वजह से। तो ये क्या कह रही है कि जब मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा तब मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी। सुजिन तो रियोकोए इको तो ओमोते इमास। समझ गए? इस ग्रामर पैटर्न को कहाँ पे यूज करना है? जब हम अपनी थिंकिंग किसी को बता रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई थिंक आई विल ईट एट होम। आई थिंक आई विल ईट एट होम, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे खाऊंगी या खाऊंगा। ये दे थाबियो तो ओमोइमास। ये दे घर पे थाबियो तो ओमोइमास। नेक्स्ट एग्जांपल, माई ब्रदर इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग द इंग्लिश एग्जाम। मेरा जो भाई है वो सोच रहा है कि मैं इंग्लिश एग्जाम को पेपर दू, उसका एग्जाम क्रैक करूं। ओनी सानवा एगो नो सिक्केन ओ उके यो तो ओमोते इमास। ओनी सानवा एगो नो सिक्केन ओ उके यो तो ओमोते इमास। जो मेरा ब्रदर है, जो मेरा भाई है, वो इंग्लिश एग्जाम देने की सोच रहा है। ठीक है, ये किसी को बता रहा है या बता रही है कि जो मेरा भाई है वो इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए सोच रहा है, यानी थिंकिंग बता रहा है अपना। ठीक है, तो समझ गए कि वॉलिशनल फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म सुमोरिदेस एंड वर्ब नाई फॉर्म। किसके साथ यूज होता है? वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ सुमोरिदेस एंड वर्ब नाई फॉर्म के साथ। ये कहाँ पे यूज करते हैं? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, ये अपने इंटेंशन के बारे में क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है, स्ट्रांगली किसी को बता रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं करने के लिए या मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, बट इसको, इस फॉर्म को चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तभी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, आई इंटेंड, आई डिसाइड टू। ये डिसाइड कर रहा है, ये इंटेंड कर रहा है कि ये चीज करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ सुमोरिदेस एंड वर्ब नाई फॉर्म के साथ यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश अंटिल लेसन 15 बाय द एंड ऑफ दिसंबर। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हमारा मीना निहोंगो का जो लेसन चल रहा है ग्रामर का, इसको मैं 50 लेसन तक, दिसंबर तक इसको फिनिश कर दूंगी, दिसंबर तक इसको खत्म कर दूंगी। डिटरमाइंड मतलब मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप, जो मैं ग्रामर पॉइंट अपलोड कर रही हूँ, वोकैब अपलोड कर रही हूँ, इसको क्या करूंगी मैं? दिसंबर तक एंड कर दूंगी, ताकि जो लोग भी JLPT N5 का पेपर दे रहे हैं उनको दिसंबर तक अच्छे से ये कोर्स उनका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। जूनी गात्सु मात्सु मादे नी रेशोन गोजू मादे ओवारू शुमोरी देस। कि मैंने ये डिटरमाइन किया है, मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं दिसंबर तक, दिसंबर के एंड तक यानी दिसंबर तक इस ये जो लेसन है मीनानो निहोंगो का 15 तक मैं इसको फिनिश कर दूंगी। ठीक है, ओके, समझ गए कि मैं स्ट्रांगली इस चीज के लिए बोल रही हूँ ना कि मैं कर ही दूंगी, यानी मेरा जो डिसीजन है क्या है, मैं जो डिसाइड की हूँ ये स्ट्रांगली कि मैं इसको दिसंबर एंड तक खत्म कर दूंगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। आई इंटेंड टू मैरी हर नेक्स्ट ईयर। कि मैं उससे अगले साल मैरी कर लूंगा यानी शादी कर लूंगा। राइनेन खानोजो तो केक्कोन सुरु सुमोरी देस। राइनेन खानोजो तो केक्कोन सुरु सुमोरी देस। यानी राइनेन
अगले साल नेक्स्ट ईयर खानोजो मीन्स क्या होता है, गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई विल नॉट टेक द समर वेकेशन। आई विल नॉट टेक द समर वेकेशन। आई विल नॉट टेक द समर वेकेशन कि मैं समर वेकेशन नहीं जाऊंगा, मैंने ये डिसाइड किया है। ठीक है, नात्सु यासुमी ओ तोरा नाई सुमोरी देस। नात्सु यासुमी ओ तोरा नाई सुमोरी देस कि मैं समर वेकेशन नहीं जाऊंगा, मैंने ये डिसाइड किया है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। I don't have any intention to return back home to my country. I don't have any intention to return. ये क्या कह रहा है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अपने घर, अपने कंट्री वापिस जाने का। जीबुन नो कोनी नी खायरु सुमोरी वा आरिमासेन कि मुझे अपने देश जाने का, अपने कंट्री जाने का कोई इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पॉइंट। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योते देस एन नो। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योते देस, ये क्या कह रहा है कि अपना मतलब ये जो इंटेंट डिसाइड क्या है कि किस कहाँ पे यूज होता है, ये अपना मतलब इरादा व्यक्त कर रहा है, अपने जो इसने सोचा है, जो इसका इरादा है, ये किसी से व्यक्त कर रहा है, बता रहा है कि मैंने ये सोचा है। बट इस चीज को, ये जो ग्रामर पॉइंट है ना, इसको आप डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ पे इसको आप नहीं यूज कर सकते, चलिए मैं आपको बताती हूँ। डोंट यूज विद डेली कॉमन एक्टिविटीज, इसको आप डेली अपने कॉमन जो एक्टिविटीज है इसमें इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। यूज व्हेन एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एज बिग डिसीजन, इसमें भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डोंट यूज व्हेन टॉकिंग टू योर सुपीरियर और बॉस, कि जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, वहां पे इस सेंटेंस को आप यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये साउंड रूड लगता है। ठीक है, जहां पे अपने बॉस से सीनियर होते हैं ना, वहां पे आप ये नहीं बताते कि मैंने ये डिसाइड किया है, बहुत रूड हो जाता है ना, कि मैंने ये, मेरा ये इरादा है, ये सारी चीजें आप नहीं बोलते हो क्योंकि बहुत मतलब रूड हो जाता है। सो यहाँ पे इसको आपको यूज नहीं करना है। कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है, अपने सीनियर के सामने, अपने बॉस के सामने, एंड अब डेली एक्टिविटीज में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड आप एक और कहाँ पे यूज नहीं करोगे इसको, डोंट यूज व्हेन यू हैव जस्ट डिसाइड समथिंग, यूज वोलिशनल फॉर्म तो मोतेमस। इसको आपने जस्ट डिसाइड किया और इसको आप बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं मैंने ये डिसाइड किया एकदम से। डेली क्या बोलते हैं, डेली कन्वर्सेशन में किसी भी चीज के लिए हम नहीं बोलते ना कि नहीं नहीं मैंने ये किया है। ये चीज स्ट्रांग थोड़ा सा होता है ना, स्ट्रांग ओपिनियन खुद के लिए भी, या डिसीजन जो हम खुद के लिए लेते हैं स्ट्रांग डिसीजन होता है, वो हर दिन बोलने की चीज नहीं होती है, या फिर हर दिन हम इसको डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। एक और इसको आप कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, डोंट यूज वेन टॉकिंग अबाउट समवन एल्स इंटेंशन, या किसी और के इंटेंशन के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला ने ये डिसाइड किया है, या सामने वाला ने ये उसका इंटेंशन है, या उसने ये डिसाइड किया है। ये ओनली किसके लिए यूज करोगे आप, खुद के लिए यूज करते हैं, किसी दूसरे के ओपिनियन के लिए, दूसरे के इंटेंशन के लिए, या दूसरे ने क्या डिसाइड किया है उसके लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया कि इस जो ग्रामर पॉइंट है इसको कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योते देस, नाउन नो योते देस। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ योते देस, एंड नाउन नो योते देस। एक्सप्रेस, शेड्यूल और प्लान कहाँ पे यूज होता है, जहां पे किसी को आप शेड्यूल बता रहे हो, अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर प्लान बता रहे हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अपनी कार्यक्रम की जो बोलते हैं ना हिंदी में कि अपनी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हो, वहां पे यूज करते हैं इसको। चलिए ग्रामर पॉइंट से समझते हैं। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 1 o'clock।
कि जो मीटिंग है इसका शेड्यूल कितने बजे है, 1 बजे से ये स्टार्ट होगा। खाएगी वा इचिजिनी हाजुमारी होते देस। खाएगी वा जो मीटिंग है 1 बजे से इसका शेड्यूल है। मीटिंग की जब भी हम मीटिंग रखते हैं तो उसका टाइम होता है कि कितने बजे से क्या शेड्यूल हम बनाते हैं ना किसी भी चीज की, तो मीटिंग की शेड्यूल कितने बजे से है, 1 बजे से। ठीक है, द मीटिंग इज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 1 o'clock। कि खाएगी वा इचिजिनी हाजिमारू योतो देस, कि मीटिंग 1 बजे से स्टार्ट होगा। इसका शेड्यूल कितने बजे से है, 1 बजे से। ओके, नेक्स्ट, अबाउट 60 गेस्ट इज प्लान टू कम टू द बर्थडे पार्टी। क्या बोल रहा है कि अबाउट लगभग 60 जो गेस्ट है ना, यानी 60 गेस्ट है, प्लान किया है कि उनको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे। ठीक है, थानजोबी पातिनो, थानजोबी पातिनो यानी बर्थडे पार्टी में ओक्याकुशान वा, ओक्याकुशान मीन्स क्या होता है, गेस्ट। ओक्याकुशान वा 16 को क्या बोलते हैं, रोकुजिनिन गुराई थानजोबी पातिनो ओक्याकुशान वा रोकुजिनिन गुराई कुरुयोते देस। यानी थानजोबी पार्टी में यानी बर्थडे पार्टी में ओक्याकुशान यानी गेस्ट को, लगभग 16 गेस्ट को मतलब प्लान किया है बुलाने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द ट्रिप इज शेड्यूल टू बी फॉर 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स के लिए ट्रिप को शेड्यूल किया गया है। ठीक है, रियोकोवा निशुकानो योते देस। रियोकुवा मीन्स क्या होता है, ट्रिप, 2 वीक के लिए ट्रिप प्लान किया गया है। ठीक है, ओके, द बिजनेस ट्रिप इज शेड्यूल टू बी इन इंडिया। सुचो वा इंदोनो योते देस। बिजनेस ट्रिप इंडो यानी इंडिया के लिए प्लान किया गया है यानी शेड्यूल किया गया है। द बिजनेस ट्रिप इज शेड्यूल टू बी इन इंडिया। सुचोवा इन दोनों योते देस। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है मादा वर्ब ते इमासेन। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, द एक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस येट। कहाँ पे यूज करते हैं, द एक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस येट, यानी कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं किया गया है अभी तक। मादा मीन्स क्या होता है, अभी कुछ नहीं किया गया है या कुछ नहीं हुआ है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉट ए डन वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए क्या बोल रहा है कि हैव यू ऑलरेडी रीड दिस बुक, कि क्या तुमने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ लिया है। कोनो होन वा मो योमी मास्ता का, कोनो होन वा मो योमी मास्ता का, कि क्या तुमने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ लिया है। बी क्या बोल रहा है, नो आई हैवंट रीड इट एट, कि नहीं मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है। ये मादा योंदेइमासेन, ये मादा योंदेइमासेन, कि नहीं, मादा मीन्स होता है नॉट एट यानी अभी भी, अभी तक नहीं पढ़ा है। ये मादा योंदेइमासेन, नहीं अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, आई हैवंट ईटन एट वॉन्ट यू ईट विद मी, कि मैंने अभी तक नहीं खाया है, क्या तुम मेरे साथ खाओगे। मादा थाबेनाई करा, मैंने अभी तक नहीं खाया है इसीलिए। मादा थाबेनाई करा, मैंने अभी तक नहीं खाया है इसलिए। इसोनी थाबेनाई, क्या तुम मेरे साथ खाओगे। इसोनी थाबेनाई, क्या तुम मेरे साथ खाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है डोमेन्स्ट्रेटिव कोड़े कोनो शोरे सोनो। ओके, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, चलिए देखते हैं। दिस दैट थिंग मीन्स, हम लोगों ने N5 में ही पढ़ रखा है, कोड़ो कोड़े सोड़े आड़े कोनो सोनो आनो। इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देयर वन थिंग दैट मिसिंग इन टोक्यो एंड दैट इज ब्यूटीफुल ग्रीनरी। टोक्यो नी नाई मोनो गा हितोत्सु दाके आरु। टोक्यो नी नाई मोनो गा हितोत्सु दाके आरु सोरे वा उत्सुक खुशी जेंदा
उत्सुकुशी जिंदा क्या कह रहा है? देयर्स वन थिंग दैट मिसिंग इन टोक्यो, कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है टोक्यो में, क्या है? ब्यूटीफुल ग्रीनरी नहीं है। सोरेवा उत्सुकुशी जिंदा यहाँ पे नहीं है। दाके क्या चीज के लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए, पता है ना, यहाँ पे नहीं है, इससे बोल रहा है। आई फाउंड अ गुड जॉब, दिस जॉब पेज वेल, हाई सैलरी। आई फाउंड अ गुड जॉब, ये क्या कह रहा है कि मैंने एक अच्छा जॉब ढूंढा है, जिसमें क्या है कि इसमें जो सैलरी है वो हाई है, पे वेल है, यानी हाई सैलरी, अच्छी सैलरी है। इशिगोतो मित्सुके मास्ता, कि मैंने अच्छा जॉब ढूंढा है। कोनो शिगोतो वा क्यूरू गा थकाई देस, कि इस जॉब में क्या है? सैलरी जो है हाई है। समझ गए कि इसको कहाँ पे यूज होता है? इस शिगोतो ओ मित्सुके मास्ता, कोनो शिगोतो वा क्यूरू गा थकाई देस। इस शिगोतो गा मित्सुके मास्ता, कि मैंने एक अच्छा जॉब देखा है, इसमें अच्छी सैलरी जो है हाई सैलरी है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं। सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जा मता आस्ता, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।